नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम आज के नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ। कि मसला तो ये है कि लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं क्योंकि हम रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से निभाते हैं, इसलिए हर रिश्ता हमें धोखा दे जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिश्ता हो, हम मतलब सहते रहते हैं। अगर कोई हमें मतलब कुछ भी सुना के चला जाता है ना, हम पलट के जवाब नहीं देते, तो लोग हमें क्या करते हैं कि बेवकूफ़ समझते हैं। वो बेवकूफ़ इसलिए समझते हैं कि हम इसको कुछ भी बोल दें, ये तो कुछ कहती नहीं है, कुछ करती नहीं है, या कहता नहीं है, करता नहीं है। तो वहाँ पे लोग हमें बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं। लेकिन बात ये है कि हम दिल से रिश्ता निभाते हैं क्योंकि हम अपनों से दूर नहीं होना चाहते हैं। उनसे सच में उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, नहीं तो जवाब देने को हम भी उनको दे सकते हैं। तो इसलिए हर रिश्ता हमें धोखा दे जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पॉजिटिव थॉट्स, बताइएगा ज़रूर। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है घिये यानी कि लौकी की सब्ज़ी, जो कि मुझे मतलब पापा मम्मी को देनी है। लेकिन हम अपने लिए दिन में देखती हूँ या तो चावल बना लेंगे, नहीं तो यही लौकी की सब्ज़ी बच्चों के लिए कुछ और बना दूँगी, क्योंकि बच्चे ना लौकी की सब्ज़ी खाते नहीं हैं। कभी कभी डांट के भी खिलाना पड़ता है, लेकिन अब देखती हूँ अगर ये खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ और बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी तो मेरी चढ़ चुकी है और यहाँ पे ये मैंने रात को बनाई थी आलू और गोभी की सब्जी, जो कि बच गई थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पहले थोड़ा सा आटा लिया, जो कि सिर्फ नाश्ते में जिनकी रोटी बनानी है, मतलब पराठे बनाने हैं मुझे, तो उसमें मैंने वो सब्जी ऐड कर दी। और रात का थोड़ा बहुत आटा बचा हुआ था वो भी उसी में ऐड कर दिया। और यहाँ पे शिवाय उठ के आ गया मेरे से गले मिलने के, गुड मॉर्निंग मम्मा। तो वो आटा भी मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया और साथ में मैंने नमक मिर्च भी इसमें ऐड कर दी, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी थी तो नमक मिर्च कम पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी नमक मिर्च और ऐड कर दी है इसके अंदर। इस आटे को मैंने अच्छे से, मतलब जो रात वाले आटे को पहले टुकड़े टुकड़े करके उसको अच्छे से फैला दिया सारे चारों तरफ। नहीं तो वो आटा ना क्या होता है कि एक जगह रहता है तो मिक्स नहीं हो पाता ढंग से, तो मैंने पहले उसके टुकड़े टुकड़े करके चारों तरफ फैला दिया, फिर उसे यहाँ पे कर लिया है मिक्स। तो मैं दोपहर के लिए ना अलग से आटा लगाऊंगी, क्योंकि इसमें अगर दोपहर का आटा लगा देते हैं तो पराठों के लिए आलू बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा बहुत नाश्ते के लिए अलग से लगा लिया है और दोपहर के लिए थोड़ा अलग आटा लगा दूंगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आज है मेरी छुट्टी स्कूल की, आज है ईद। तो ईद की हम टीचर्स की भी छुट्टी है, हमें भी स्कूल नहीं जाना था, तो इसलिए मैं भी लेट उठी। और रात को फिर हम जगे भी, क्योंकि जो हमारे घर में कांड हो रहे हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक वाले कांड हैं। तो 1-1:30 बजे तक जगे थे, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मतलब उसके जैसे हम 1:30 बजे तक जगे तो हम फिर सो गए। अब इंसान कितना जग सकता है। तो उसके बाद मतलब कोई कुछ गिरा के चला गया था। अब देखते हैं कब तक कोई गिराता है, क्या है क्या नहीं है, पता नहीं क्या चाहता है, वो समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ इसलिए भी मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। फिर आज छुट्टी है तो घर के और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। जैसे कि शिवाय के दांत का मैंने आपको बताया था कि इसका दांत ना ऊपर से निकल आया है, तो उसका भी डॉक्टर को दिखाने जाना है। और भी बहुत सारे काम छुट्टी वाले दिन घर के जो पेंडिंग वर्क होता है वो सारा करना होता है। तो वो सारा भी मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने पराठों के लिए अलग से आटा लगा लिया है और ये दोपहर के लिए आटा लगा के रख रही हूँ। अब क्या होता है कि काम करते करते ना छुट्टी वाले दिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बाद में सब्जी बनाओ या आटा लगाओ ना, वो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है खाना। अगर सुबह ही सब्जी और आटा लगा के रख लो तो फिर जब काम कंप्लीट होता है तो फटाफट बस तवा लगाया, चढ़ाया और रोटी बनाने लग जाओ। ये काम अगर कंप्लीट होता है तो फिर टाइम नहीं लगता खाना बनाने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के ना ये वाला काम छुट्टी वाले दिन भी रोटी सब्जी का काम, मतलब आटे का और सब्जी का काम पहले ही निपटा देती हूँ, तो उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। और जैसे हम बाहर बैठते हैं ना तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बाहर, मतलब बालकनी में बैठते हैं तो
सारे मच्छरों ने काट काट के ना पूरे नीचे पैरों को बिल्कुल लाल लाल निशान पड़े हुए हैं, पूरी पैरों पे, टांगों पे और हाथों पे। अब पता नहीं कितने दिन, अब तो हम सोच रहे हैं कि छोड़ ही देते हैं बैठना, देखते हैं जो भी होगा, मतलब भगवान के हाथ में। क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी कर ले के। वही है ना, जो कर्मों में, किस्मत में, या जो हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार ही भगवान हमें जो भी सज़ा देता है, खुशी देता है, गम देता है, जो भी देता है उसी के अनुसार देता है। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। तो आज हमारा लास्ट था, तो हमने अब सबने मिलकर ये सोचा है कि अब हम सो जाया करेंगे, नींद ख़राब करने कोई फ़ायदा नहीं है। और कैमरे वाले भी, अभी जिससे बात हुई है तो मतलब जान पहचान का है, वो कहीं गया हुआ है, तो अभी 2-3 दिन का टाइम लगेगा, वो तब आएगा कैमरे लगाने के लिए। कैमरे लग जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तवा अपना पराठे सेकने के लिए। शिवाय उठ गया था, जैसे आपके सामने आया था वो, और आराध्या भी उठ गई है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सेक लेती हूँ पराठे। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 7:15, मतलब 7:30 होने वाले हैं। तो वही होता है ना कि 7:30 बजे तक सारा काम निपटा के मैं स्कूल चली जाती हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 7:30 हो गए, पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया, और अब मेरा काम भी नहीं पड़ा, सारा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, और अभी नाश्ता ही बन रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट लगी हूँ, और इनको मैंने आवाज़ लगाई है चाय बनाने के लिए। चाय चढ़ा देंगे ना, मैं तो एक साइड में पराठे फटाफट अपने सेक लूँगी। और नीचे पापा मम्मी से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम दलिया बनाएंगे नाश्ते में, तो वो दलिया बनाएंगे अपने लिए। मतलब अगर एक औरत वर्किंग है ना, उसकी छुट्टी वाले दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती, उल्टा उससे डबल काम हो जाता है। और अगर आदमी कहीं जॉब करता है, उसकी छुट्टी है, तो वो अपने मज़े से पूरा दिन मतलब मज़े से काटता है। लेकिन औरत की कोई छुट्टी नहीं होती है, क्या कर सकते हैं, मतलब पूरे साल काम करना पड़ता है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि अगर आपके ऑफिस से छुट्टी होती है, तो घर के काम में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है। और ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जो जितना भी काम होता है ना, सर रख देते हैं। मतलब छुट्टी होगी तो उस दिन करेंगे, छुट्टी होगी उस दिन करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हो नहीं पाता। आने के बाद थकान इतनी हो जाती है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता। अब जैसे कि सर्दियों के कपड़े थे, तो मैंने क्या किया था कि सर्दियों के कपड़े सारे रख दिए थे, और अपनी अलमारी और बच्चों की अलमारी तो मैंने कर दी थी सेट, लेकिन इनकी अलमारी अभी ऐसे ही फैली हुई है, तो वो भी मुझे आज सेट करनी है। और भी बहुत सारे काम हैं। डॉक्टर के पास भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जब शिवाय को लेके जाएंगे। और अगर टाइम लगा तो राशन भी लेके आएंगे। देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पे नाश्ता मेरा बन चुका था, और हमने फिर बैठ के किया सबने नाश्ता। फिर आई मैं किचन में, तो यहाँ पे किचन का भी मेरा किचन साफ़ हो गया है, बर्तन धुल चुके हैं, गैस वगैरह साफ़ कर लिया मैंने। और किचन का काम मेरा हो चुका है लगभग कंप्लीट। और अभी मेरा काम रह गया है डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना। अभी उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आराध्या, मतलब इन दोनों की कभी लड़ाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये मतलब आराध्या मेरे से बार बार पूछने आ रही है, मम्मा मैं खुद नहाऊं या आप नहलाओगे, क्योंकि आजकल ये खुद ही नहा रही है। मतलब सर्दियों में से नहलाती थी, लेकिन गर्मियों में ये अब खुद ही नहा लेती है। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, मैं उस दिन इसे नहलाती हूँ। तो मैंने इसको बोला, आज तेरे बाल तो धुलवाने नहीं है, क्योंकि वीरवार है, वीरवार को ना मैं अपने बाल धोती हूँ, ना आराध्या के धुलाती हूँ, और शिवाय के बालों में भी शैम्पू नहीं करती हूँ। तो मैंने इसको बोला, बाल तो धुलाने नहीं है, नहाना है खाली, तू जाके नहा ले, फिर मैं बाद में शिवाय को नहला दूँगी। तो वो चली गई नहाने। तो आज मैंने तवा ना ऐसे गैस के पीछे रखा है, क्योंकि मैंने सुना है कि तवा गैस के नीचे रखने से ना अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए वो निशान जो मैंने आपको दिखाए थे, मतलब बताई थी कि बाद में डाल गए थे, तो ये देखिए निशान पड़े हैं। और बीच बीच में ना आपको ये राई के छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे, तो ये है राई इसके अंदर मतलब लगी हुई है। ये देखिए दिख रहे होंगे आपको राई के दाने, तो ये राई भी इसमें लगी हुई है। तो हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट। आज कपड़े धोने नहीं थे क्योंकि वीरवार था, और मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ किचन विचन हो गया है। और अब हम जा रहे हैं शिवाय की दवाई लेने। शिवाय रुक जा, देखो रुक जा रुक जा। देखो शिवाय का ना दांत, ये देखिए कहाँ से निकल रहा है, दिखा ऊपर करके उठ, ये देखिए इतने ऊपर से इसका दांत निकल रहा है। पहले कीड़े लगे हुए थे, लेकिन दांत इतने ऊपर से निकल रहा है। तो ये जा रहे हैं हम इसका डॉक्टर को दिखाने के लिए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा हो गया तो दिखेगा नहीं, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। तो अभी हम तो अब हम आ गए हैं शिवाय की दवाई लेके। लगा ले जीप,
और उसका ना दांत निकाल दिया है। दिखाना दांत, दिखाना अपना। ये देखिए इधर, यहाँ ऐसे खड़ा था, ऐसे जीभ मत लगा। देखिए ये वाला दांत ना, इसका कीड़ा लगा हुआ था, हिल रहा था लेकिन टूट नहीं रहा था। और इसके ऊपर ये मैंने दिखाया था, अभी देखिए ये दांत आ गया इसका, और ये दांत निकाल दिया है उन्होंने। तो अभी इसे खाने में कुछ लिक्विड सा बना के देना है। खिचड़ी बना के दोगे तो खिचड़ी नहीं खाएगा। क्या दूं शिवाय? ओट्स बना के दे दो? ओट्स गर्म नहीं होते? अरे ठंडा करके खा लेगा। तो देखती हूँ इसके लिए क्या बनाऊँ। और मैंने अपने लिए तो सुबह सब्जी बना ली थी, मतलब आइसक्रीम खा लो। वही बना दूंगी। और दही जमा रखी है हमने, अम्मा अपनी आइसक्रीम खा लो। अब उसकी बना लेंगे लस्सी। 1 घंटा हो गया है मम्मा। तो चलिए मैं पहले बना लेती हूँ।